नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं भारत की खबर। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। दर्पण पत्रकार एवं संपादक फाउंडेशन द्वारा नागपुर गौरव सम्मान पुरस्कार रखा गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में श्री मनमोहन साहनी, हाजी अब्दुल्ला वासिद, धनराज आहूजा, वीरेंद्र मेश्राम, सिद्धू कोमझवार, सूरज शर्मा आदि उपस्थित थे। नागपुर शहर का नाम रोशन करने वाली गोल्ड मेडलिस्ट केमिस्ट्री साइंस में रायका अलमास, अधिवक्ता साक्षी ठुमरे, चांदनी पाठक, शीतल नंदनवार, गीता शुक्ला, कोमल साहू, पूनम इंगोले आदि का सत्कार सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक संगठन के अध्यक्ष सुशील पांडे, सचिव संजय तिवारी, उपाध्यक्ष राजेश शुक्ला, सलाहकार राजेंद्र पाठक, सचिन लिमसे, अनिल यादव, राजेश मिश्रा, महेश यादव, गुलाब साहू आदि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में समाज सेवक हाजी अब्दुल वासिद व श्री मनमोहन साहनी ने रायका अलमास और साक्षी की खूब तारीफ की और इसी तरह समाज में अपने महत्वपूर्ण भूमिका और उपलब्धि रखें, ऐसा उन्होंने कहा। जी, बड़ी अचीवमेंट। ऐसी कोई गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे किसी ज्वेलरी की शॉप पे नहीं मिलते हैं। वेरी एंड वेरी डिफिकल्ट यू अचीव दैट। तो इसमें आपकी लगन, आपकी मेहनत, आपकी स्टडी तो है, इसमें कोई शक नहीं है। वैसे ही साक्षी जी, आपका जो सेक्रीफाइस है, इसमें भी आपकी लगन इसमें है, आपका कर्तव्य, आपके देश की पुकार और आपके खानदान के बुजुर्गों का आशीर्वाद उसमें है। वही चीज शर्मा जी के लिए भी हम कहना चाहेंगे, क्योंकि ये जो आपने रायका जी अचीव किया, ये आपका उससे लगाव था। केमिस्ट्री में एक लगाव था। लगाव था मोहब्बत। जब इंसान मोहब्बत किसी चीज से कर ले, हम समझते हैं मोहब्बत यानी यश चोपड़ा की मोहब्बत है। नहीं, मोहब्बत बहुत अलग चीज है। मोहब्बत जब आदमी किसी चीज से करता है तो मुझे खुदा से भी नहीं लगता, उसको अपने आप पे एक अपना गर्व और कॉन्फिडेंस होता है। तो वो मोहब्बत आपकी थी। और जैसे कि साक्षी आप ये अचीव कर पाई, सक्सेस शर्मा जी ने अचीव किया, ये आपकी मोहब्बत थी। तो इसी को मैं कहता हूं कि ये दास्तान है मोहब्बत की अचीवमेंट। इट इज द अचीवमेंट ऑफ दास्तान मोहब्बत। तो आप लोगों के बारे में लिखते लिखते मुझे एक कविता ही बन गई है। आप सबकी इजाजत हो तो मैं अर्ज करने जाऊंगा। दास्ताने मोहब्बत। मोहब्बत जैसे कि मैंने कहा कि एक मेल और फीमेल का प्यार नहीं, बल्कि एक भाई बहन का अटूट रिश्ता भी मोहब्बत है। शिक्षक और विद्यार्थी का एक अटूट और रिश्ता भी मोहब्बत है। बगिया और पहाड़ों का रिश्ता भी एक मोहब्बत। तो उसी को मैं अपनी कविता में पेश करने की कोशिश करूं। ध्यान दीजिए। गर आसमान कहे, अरे गर आसमान कहे धरती से, मैं तुझ पे टूट जाऊंगा। सितारे कहे गगन से कि मैं तुझसे टूट जाऊंगा। चांदनी कहे अगर चांद से कि मैं तुझसे छुप जाऊंगी। सूरज कहे बादलों से कि मैं तुझसे छुप जाऊंगा। फूल कहे पहाड़ों से मैं तुझसे उजड़ जाऊंगा। औलाद कहे माँ बाप से कि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा। शिक्षक कहे विद्यार्थी से, शिक्षक कहे विद्यार्थी से तुझे कभी ना पढ़ाऊंगा। तो अफसोस होगा, तो अफसोस होगा इन प्यार भरे रिश्तों में खंड देखकर। तो गुस्से से खुदा भी बंदे से कह देगा कि मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। तो गुस्से से खुदा भी बंदे से कहेगा कि मैं तुझसे रूठ जाऊंगा। अब ये मैंने क्यों कहा, ये चीजें अटूट रिश्ते का बयान जो मैंने किया था कि इसकी क्या बात है, क्या अहमियत है, इसकी क्या कहावत हो सकती, क्या इसका रिश्ता अटूट है। इस बात को मैं दूसरे स्टांजा में क्लियर करने जा रहा हूँ। वही चीजों को ऊपर जितनी चीज मैंने आपसे कही, अब उसी का उसकी अहमियत मैं आपको बताने जाता हूँ। उसका भी मनोबल बढ़ा रहे।
उसकी भी हौसला अफजाई कर रहे हैं। शर्मा जी को भी यहाँ बुलाया, यानी सबको एकत्रित किया। ये जो है रायता से, साक्षी से और जो शर्मा जी से, इनसे मोहब्बत नहीं कर रहे, ये भारत से मोहब्बत कर रहे हैं। क्योंकि भारत जो है ना, दुनिया में बहुत सारे लोग मोहब्बत का संदेश देते हैं, मोहब्बत का पैगाम देते हैं, मोहब्बत की शिक्षा देते हैं, लेकिन मेरा अपना ये जो देश है भारत, ये प्रैक्टिकली मोहब्बत सिखाता है। क्योंकि ये मुख्तलिफ कौमों का मस्कन है, भांत भांत की बोलियां बोलने वाले लोग यहाँ रहते हैं, तरह तरह की किस्म की जिंदगियां गुजारने बसरने वाले यहाँ लोग रहते हैं। जितने पकवान यहाँ पकाए जाते हैं पूरे दुनिया के अंदर कहीं पे नहीं पकवाए जाते। जितनी बोलियां यहाँ बोली जाती है पूरे दुनिया के अंदर कहीं नहीं बोली जाती। मुख्तलिफ कौमों का मस्कन रहने के बावजूद भांत भांत की बोलियां बोलने वाले यहाँ पे है, उसके बाद में भी सब एक है। और हमारी अनेकता में एकता, यही हमारी महानता है। और इसी वजह से पूरे दुनिया के अंदर मेरे भारत देश को महान भारत कहा जाता है। तो ये दर्पण पत्रकार और जो है संपादक फाउंडेशन, ये जो काम कर रहे हैं, इनकी जितनी सराहना की जाए, इनको जितनी बधाई दी जाए, उसके लिए मेरे पास शब्द और अल्फाज नहीं। इनके इस काम को देखकर, इनके इस कार्य को देखकर मुझे जो है अफसर मिर्ठी का एक शेर याद आ रहा है कि मजहब कुछ हो, हिंदी है हम सारे भाई भाई है। हिंदू है या मुस्लिम है, सिख है या ईसाई है, प्रेम ने सबको एक किया है, प्रेम के हम शहदाई है। भारत नाम के आशिक है हम, भारत के शहदाई है। भारत प्यारा देश हमारा, सब देशों से न्यारा है। बस यही कहकर मैं अपनी अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए भारत की खबर। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें व शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक या फिर इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।